आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। रात के बज चुके हैं 8 और रात 8 बजे आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। और उर्दू खबरनामे में शुरुआत दिल्ली से ही। दिल्ली में आज सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से अपने खताब के दौरान जम्मू कश्मीर को सरफहरिस्त रखा। मुल्क में इंतखाबात और अहसन तरीके से मुनक्कद कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तारीफ भी की। और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी मशक में जम्मू कश्मीर के अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और दहाइयों बाद यहाँ वोट परसेंटेज के लिए लोग बड़ी तादाद में बाहर भी निकले। इमरजेंसी को भी याद किया और 1975 में लगाई गई इमरजेंसी को आईन पर बराह रास्त हमले को करार देते हुए उन्हें से तारीख का एक बाब करार दिया और बताया कि मुल्क ऐसी गैर आईनी ताकतों पर फतह याब अब हो चुका है। खताब में जब इमरजेंसी का हवाला द्रौपदी मुर्मू दे रही थी तो अख्तलाफ जो हिज़्ब इख्तिलाफ के कुछ शुरा हैं उनकी तरफ से शोर शराबा भी देखने को मिला। ताहम सदर द्रौपदी मुर्मू ने किसी रहनुमा का, किसी पार्टी का इस तकरीर के दौरान नाम नहीं लिया। सदर द्रौपदी मुर्मू का आज पार्लियामेंट के दोनों मुश्तरका पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से जो मुश्तरका इजलास हुआ उससे खताब की एक झलक। विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है ये उस पर मुहर है। ये जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा सदर द्रौपदी मुर्मू पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खताब। और अब नाज़रीन ज़रा बाकी मामलात में जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल, जहां कल बड़ा मार्का तय होने जा रहा है। और इसी मार्के के हवाले से अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से उठाए गए हिफाजती और दूसरे इंतजाम को जायज़ा लेने के जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में नूनवन पहलगाम बेस कैंप में एक आज आला सतही मीटिंग भी हुई। और इसमें हुकाम के और पुलिस और दूसरे अहदेदारों ने भरपूर शिरकत भी की। और इस मीटिंग में श्रद्धालुओं के लिए हिफाजती इक़दाम का जायज़ा भी लिया गया। पुलिस और फोर्सेस के आला हुकाम से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बारे में तफसीली जानकारी भी हासिल की। और मनोज सिन्हा ने बेस कैंप, पवित्र गुफा, जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा और पुलिस और फोर्स की तैनाती के बारे में जानकारी हासिल की। जबकि नुनवन बालथल के अस्पतालों में डॉक्टरों नर्सों की तैनाती, ऑक्सीजन की दस्तियाबी, अद्वियात की फराहमी और दूसरे मामलात पर भी गौर खौज किया, जानकारी हासिल ली। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहाँ यात्रियों को सफ़ीर करार देते हुए बताया कि उन्हें हर तरह की सहूलियात बहम पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। और आपको बताएं कि यात्री जम्मू पहुंच चुके हैं और कल सुबह करीबन 4 बजे पहली खपत कश्मीर के लिए रवाना होगी। ये तस्वीर हैं और ये तस्वीर जो हैं वो तस्वीर हैं जहां से कल सुबह हरी झंडी दिखाकर ये यात्री जब कश्मीर के लिए रवाना होंगे तो कश्मीर में कुछ यात्री बालथल से तो कुछ जनूबी कश्मीर के पहलगाम के रास्ते से यात्रा के लिए जाएंगे। हिफाजती काफिले भी साथ रहेंगे और जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा को महफूज बनाने के लिए BSF, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और दूसरे सारे इदारों की ड्यूटी लगाई गई है। और कल शाम ये श्रीनगर के कश्मीर के पहलगाम और बालथल बेस कैंपों में पहुंचेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा के साथ साथ श्रीनगर बालथल और श्रीनगर काजीगुंड, पहलगाम काजीगुंड जो शहरा है उस पर भी हिफाजत के ख़ास इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर बालथल रूट पर गांदरबल ज़िले के मनीगाम और काजीगुंड पहलगाम रूट पर मीर बाज़ार में यात्रा ट्रांजिट कायम किए गए हैं। अब तक यात्रा के लिए
कुल 3,50,000 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन की है। 125 के करीब लंगर जो हैं वो गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों के साथ कायम किए गए हैं और 7,000 के करीब जो सेवादार हैं वो यात्रियों की लंगरों पर खिदमत भी करेंगे। पहलगाम और बालथल दोनों रास्तों पर ज़ायरीन के लिए हेलीकॉप्टर खिदमत भी रखी गई हैं और NDRF, SDRF, मुकामी पुलिस, BSF, CRP, फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जम्मू कश्मीर के दूसरे इदारे जो हैं उन सभी की खिदमत जो है वो मैसर रखी गई हैं। और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लेने के जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह ने आज खुद कमान भी संभाली हुई थी। RR स्वेन रियासती पुलिस के सरबराह और आज रियासती पुलिस के सरबराह ने अमरनाथ यात्रा पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात भी की, गंदों के इनकाउंटर पर भी बात की और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साथ साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर आवाम की ये जिम्मेदारी बताते हुए बताया कि इस यात्रा को सफल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अमरनाथ यात्रा को लेकर हमारा बहुत डिटेल्ड तैयारी है। कैंप सिक्योरिटी, रूट सिक्योरिटी, कन्वे सिक्योरिटी और ऊपर जहाँ पे लंगर सिक्योरिटी और भी लॉजमेंट सिक्योरिटी, हर जगह पे हमने उसका एक्सेस कंट्रोल और QRTs वगैरह लगा के हमने कोशिश कर रहे हैं कि ये यात्रा सुरक्षित रहे और सही रहे। खाली सिक्योरिटी रिलेटेड कंटीजेंसी नहीं, नॉन सिक्योरिटी कंटीजेंसी भी हमने डिस्कस करी। तो हम ये भी आपस में डिस्कस करा, अलग से हमारे ADG साहब इसके ऊपर एक अलग से हो सकता है प्रेस ब्रीफिंग दे, जिसमें हमने ना कट ऑफ टाइमिंग रखा हुआ है। क्योंकि अगर हम उसको मानते नहीं है, कई बार ऐसा होता है लोग अपना नज़रिया में सोचते हैं तो यहाँ पे उसको तोड़ के भागने के लिए कोशिश करते हैं, तो फिर वो अगले वाले को दिक्कत करती है। और जो वहाँ पे ऊपर चढ़ते हैं ना, उनके ऊपर उनकी जान और उनकी सेफ्टी से फर्क पड़ जाता है। तो हर जगह का लिमिटेशन है। मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे और यात्रा के हवाले से लिए गए इंतजाम का जायजा ले रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी अहदेदार नजर रखे हुए हैं, फौज नजर रखे हुए, CRPF, BSF या जितने भी इदारे पूरी तरह से नजर रखे हुए, इंतजामिया भी मुतहरिक है। लेकिन क्या कुछ सूरत हाल है, दूसरे इदारे क्या करें, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा। की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen. बहुत बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज देख रहे हैं रात 8 बजे का उर्दू खबरनामा। और रात 8 बजे के उर्दू खबरनामे में हम जम्मू कश्मीर से गुजरने वाली या जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े पड़ाव पर नजर रखे हुए हैं, मार्के पर नजर रखे हुए। और यह है अमरनाथ यात्रा का पहाड़ जो कल सुबह से शुरू होने जा रहा है। कल शाम तक कश्मीर में बालथल और पहलगाम के रास्ते यात्री पहुंच गए होंगे और इस वक्त लगभग पहुंच गए होंगे। लेकिन आज दिन भर सिक्योरिटी से लेकर दूसरे इदारे मुतहरिक रहे। IGP कश्मीर VK वर्दी इस सारे मामले पर भी नजर रखे हुए थे और उन्होंने आज कई मामलात पर नजर रखी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पे खास तौर पे नजर रखी। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हम तैयार हैं। किस तरह से उन्होंने बताया तैयारी की हुई है, उन्हीं के ज़बानी सुनिए। 2024 की यात्रा है और इसमें हम लोगों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे हैं। पूरे कश्मीर वैली में गिवन द सिनेरियो हम लोगों ने यहाँ जो मल्टी टीयर्ड जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट रखे हैं ताकि जो यात्रियों की आवाजाही में उनकी सुरक्षा की और उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। न सिर्फ हाईवे पे बट अंदर भी ट्रैक्स पे, रूट्स पे काफ़ी मल्टी टीयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। और इसी तरीके से डिज़ास्टर रिलेटेड इश्यूज कभी कभार पनपते हैं तो उसके लिए भी हमने मखसूस तौर पे बहुत ही स्पेशलाइज्ड जम्मू कश्मीर पुलिस की SDRF, NDRF, BSF और CRPF की जो माउंटेन रेस्क्यूज टीम है उनको भी जगह जगह पे तैनात किया गया है।
इसके अलावा हम लोगों ने और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स के भी इंतजामात हैं, और इसमें हमारा जो जम्मू कश्मीर पुलिस का ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो वक्तन फवक्तन लोगों को ट्रैफिक हिदायतें देता रहेगा, क्योंकि कई बार यात्रियों की और बाकी टूरिस्ट जब आवाजाही करते हैं तो उनके लिए कई बार टाइम रेगुलेशंस भी होती हैं। ये टाइम रेगुलेशंस इसलिए होती हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा को भी मद्देनजर देखते हुए कई बार हमें इस टाइप के इंतजामात करने पड़ते हैं। तो उस चीजों को भी हम प्रॉपर पब्लिसाइड या पब्लिसिटी देंगे ताकि वो आने वाले यात्री उन चीजों को देखें और अपने सुविधाजनक तरीके से अपने गंतव्य। आईजीपी कश्मीर और श्रीनगर वादी कश्मीर से गुजरने वाली यात्रा पर नज़र रखते हुए बता रहे थे कि सूरत हाल पे हम पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। लेकिन इस सारे सूरत हाल में सबसे बड़ा मामला जो होता है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आपको बताते चले, कल ही बालथल में बेस कैंप में एक यात्रा के दौरान यात्रा के लिए खुसूसी अस्पताल का इफ्ताह भी किया गया है। और डॉक्टर मुश्ताक, आपको ये डायरेक्ट हेल्थ सर्विस कश्मीर है, ये तस्वीरें में नज़र आ रही हैं, ये भी खुद इंतजामात की निगरानी करें और हेल्थ के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से पूरी तरह से नज़र भी रखी गई है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नज़र रखते हुए डायरेक्ट हेल्थ सर्विस ने आज बताया कि महकमे सेहत की टीमें जगह जगह पे तैनात की गई है और यात्री को हर तरह से सहूलियात, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, चाहे उसमें इमरजेंसी हो या नॉन इमरजेंसी। हर तरह की सहूलियात है, चाहे वो साउथ कश्मीर से हो, अनंतनाग से हो, पहलगाम से हो, या उन्होंने बताया कि गांदरबल से हो या पहलगाम या बालथल के रास्ते से हो। हर जगह पे यात्रियों के लिए खसूसी मेडिकल पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पे तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस बार अमरनाथ यात्रियों से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि अपने निर्धारित यात्रा परमिट के दिन ही यात्रा करें और अपनी यात्रा को सुनिश्चित करें। यात्रियों से निवेदन है कि वो यात्रा करने से पहले यात्री अब यात्रा शुरू हो गई है। एक तरह से हम कह सकते हैं जम्मू यात्रा ही पहुंच रहे हैं। कल सुबह 4 बजे के करीब जम्मू के यात्री भवन से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और ये कल सुबह कश्मीर के लिए बाज़ाब्ता तौर पे रवाना हो जाएगी। सभी तरह की फैसिलिटीज़, लेकिन उसी फैसिलिटीज़ के साथ साथ और भी मामला जम्मू कश्मीर के, और अब एक और मामला सिक्योरिटी का मामला जो हमने कल शाम ही आपको अपने प्रोग्राम दिन भर में बताया था कि जम्मू के खित्ते चिनाब के गंदों के इलाके में हुए एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। आज एडीजीपी जम्मू ने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि इस वाक़े में या इसमें जो मामला है इसमें 3 मिलिटेंट मारे गए हैं जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। ताहम उन्होंने बताया कि आखिरी शिनाख्त अभी होना बाकी है और यहाँ पे M4 अमेरिकन राइफल के बरामद होने के साथ साथ दूसरे असला और गोला बारूद को यहाँ से बरामद करने का दावा भी किया गया था। यहाँ एडीजीपी जम्मू ने बताया कि 4 से 5 ग्रुप जो हैं वो इस खित्ते में अभी भी सरगर्म है और पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया जो है वो सभी पे नज़र रखी हुई है। ताहम उन्हें बताया कि मिलिटेंट्स की इयानत करने में जो भी मुलव्वस करार पाएगा उसके खिलाफ वही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जिसका वो मुस्तहक होगा। एडीजीपी जम्मू बता रहे थे सूरत हाल पर नज़र। 12 जून को हमारे एक एहलकार को इंजरी भी हुई थी उस गन फाइट में, और उसके बाद में इस एरिया में एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन सभी के दौरान लॉन्च किया गया था। आज सुबह जैसे ही सूचना मिली हमें कि आतंकवादी इस इलाके में छिपे हुए हैं, तो सुरक्षा बलों के साथ में जेके पुलिस के साथ में एक सर्च ऑपरेशन हमने चलाया और जैसे ही हमें घर की सूचना मिली उस जगह को हमने कॉर्डन किया और कॉर्डन करने के बाद जब एनकाउंटर चालू हुआ उसके बाद 3 आतंकवादी इसमें मारे गए हैं और उनसे काफ़ी भारी तादाद में असला और एम्यूनिशन वगैरह मिला है और अभी इस केस की जांच अभी आगे और चलेगी। अभी अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट हैं पर इनकी अभी शिनाख्त के लिए हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी इस इलाके में सर्च अभियान जो है वो जारी है और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है इसके दौरान हम चाहेंगे पता करना कि किन किन लोगों ने इनकी मदद की है और इनकी इस इन्वेस्टिगेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। उसका भी अभी उसके लिए भी अभी सर्च अभियान जारी है और हम ये देख रहे हैं कि क्या ये वही ग्रुप है या कोई अलग ग्रुप है। एडीजीपी जम्मू आनंद जैन और जम्मू के गंदों के इलाके में, चिनाब के इलाके में हुए एनकाउंटर के बारे में तफसीलात फराहम करे थे। सिक्योरिटी का मामला, लेकिन सियासत भी जम्मू कश्मीर में, और सियासत में आज अपनी पार्टी ने पार्टी के आला क़यादत से
के हवाले से भी बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में बड़ी मीटिंग भी हुई है, आखिरी मीटिंग भी चल रही थी, लेकिन क्या कुछ दूसरी मीटिंग, माफ़ कीजिएगा, आखिरी नहीं दूसरी मीटिंग भी चल रही थी, दूसरा फेज़, और जिसमें राहुल गांधी थे। लेकिन सियासत में क्या कुछ है ये हम आपको बताएंगे इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद। और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खुशामदीद आपका उर्दू खबरनामे में। रात के 8 बज के कुछ और 19 मिनट हो चुके हैं, और रात बज के 19 मिनट पर अब सियासत की जब बात करते हैं तो महबूबा मुफ्ती का ट्वीट सुबह सुबह ही आपकी नज़रों से गुजरा होगा। और महबूबा मुफ्ती ने आज अपने ट्वीट में जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया। बार एसोसिएशन के इंतखाबात पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर के दफ्तर से या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के दफ्तर से बाज़ाब्ता तौर पर एक फ़िलहाल रोक लगाने के अहकाम जारी हुए थे, और उसके साथ साथ मियाँ कयूम की गिरफ्तारी पर भी महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा हुआ है। और महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आपके टेलीविज़न के स्क्रीन पे। और इसके साथ साथ सियासत में आपको कांग्रेस की भी बात करेंगे। और कांग्रेस की बात बताते हुए बताते चले कि पिछले दिनों के खलफशार के बाद आज की अहम मीटिंग दिल्ली में मुनक्कद हुई। 2 फेजेस में हुई। सुबह एक फेज़ में कांग्रेस के 23 के करीब सियासी लीडरान ने दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात की, और इसमें सुबह की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे थे, कांग्रेस के दूसरे लीडरान भी थे। सुबह से लेकर शाम गए तक जम्मू कश्मीर में इंतखाबात पर भी बहस हुई, लेकिन ज़राया ने बताया कि जो कुछ भी खलफशार पिछले दिनों कश्मीर में देखने को मिला, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में देखने को मिला, वो आज सुबह ही पहली नशस्त में ज़ेर बहस लाया गया था। ताहम शाम गए जो राहुल गांधी के साथ बुलाई गई मीटिंग है, जिसमें खुद राहुल गांधी ने भी शिरकत की, इसमें जम्मू कश्मीर में आइंदा इंतखाबात समेत कई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गूल, अरनास, डोडा, कश्तवाड़ा और आरसपुरा के मलिक हल्कों से मुतालिक एलएस पोल के नताइज पर भी जो है वो लोकसभा इंतखाबात में जो है वो भी नताइज पर भी बात की गई। और बताया जाता है कि आज की इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के रियासती सदर वकार रसूल बानियाली, रमन बल्ला, जी मीर, लाल सिंह, गुलाम नबी मोंगा, अनवर भट्ट, रविंदर शर्मा, तारिक हमीद करा, भगवान सिंह, ताराचंद, भगवान दास, इरफान नकीब, हाजी रशीद, योगेश सानी, आबिद कश्मीरी, इंजीनियर मुजफ्फर, सुरेंद्र सिंह चन्नी, पीरजादा सईद, मूला राम वगैरह ने भी शिरकत की। ज़राया ने बताया कि माधव सिंह सोलंकी इस मीटिंग के लिए इस हफ्ते कश्मीर का दौरा भी करने वाले थे, ताहम बाद में उस मामले को रोका गया। इधर अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी से आज अपनी पार्टी का एक खसूसी मीटिंग भी होने जा रही थी, और हमने परसों ही आपको बताया था कि अपनी पार्टी खसूसी इजलास बुला रही है आज के दिन पे। और आज सुबह सुबह जो ही अपनी पार्टी की मीटिंग हुई तो मीटिंग में पहला फैसला यही लिया गया कि फ़िलहाल के लिए पार्टी के तमाम यूनिट्स को डिज़ाल्व किया जा रहा है। तो फिलहाल अपनी पार्टी ने पहला फैसला इंतखाबात के नताइज आने के बाद जो मीटिंग बुलाई उसमें पहला फैसला यही लिया कि अपनी पार्टी ने अपने तमाम यूनिट, चाहे वो यूथ के हों, पैरेंट बॉडी के हों, या उसके साथ साथ जो दूसरे यूनिट हों, उन सब को फिलहाल के लिए डिसॉल्व कर दिया है। और बात अपनी पार्टी की तो अपनी पार्टी ने आज टंगमर्ग में बिजली के बहरान को लेकर एक मुजाहरा भी किया। यहाँ मुकामी डीडीसी की क़यादत में किए गए मुजाहरे के दौरान अपनी पार्टी के लीडरान ने बिजली बहरान पर जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल बयान करते हुए बताया कि एक तरफ तो हमारे यहाँ बिजली का कोई बहरान होना नहीं चाहिए, ताहम ये जो बहरान यहाँ पे है ये पैदा किया गया है, और इसी बहरान के से
साफ जाहिर है बिजली महंगाई की बिजली फीस में इजाफा हो रहा है। एक बार फिर आज यहाँ बिजली फीस में इजाफे पर रोना रोएगा और सरकार को अल्टीमेटम देते हुए बताया गया कि बिजली फीस में अगर इजाफा किया गया तो ये बर्दाश्त से बाहर होगा। किया है क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर आता है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो आवाम दुश्मन है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो गरीब लोगों के खिलाफ है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो हमें नामंजूर है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली हाइक की है पावर बिल्स को 150 से पहुंचा के। पावर बिल में इजाफा किया गया है, ये बताया जा रहा था बडगाम के इलाके में टंगमर्ग में। और आपको नाज़रीन ये बताते चलें कि बडगाम के ही कलशीपोरा में आज शम्स फ़कीर, मारूफ सूफ़ी शायर शम्स फ़कीर का उर्स मनाया गया। और यहाँ शम्स फ़कीर कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी कलशीपोरा खान साहब की जानिब से मुनक़्क़द हुआ और यहाँ मौसीकी का प्रोग्राम भी रखा गया था जिसमें वादी के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आए हुए फ़नकारों ने हिस्सा लिया और सुनने वालों को महजूज़ किया। यहाँ मारूफ अदीब व शायर वहशी सैयद को खिलत शम्स फ़कीर से भी नवाजा गया। शम्स फ़कीर हमारे रूह के गुज़ा जो है, रूह का जो खाना है वो शम्स फ़कीर के कलामों से आता है। और मैं समझता हूँ कि आज अगर शम्स फ़कीर की फ़कीरी की बरसात हो तो हम सबको उम्मीद करना चाहिए कि उसमें से थोड़ा थोड़ा जिसको हम कहेंगे रती भर वो रोशनी हम सबको मिले। शायद इस दिन की इम्पोर्टेंस वही है कि हम सब शम्स फ़कीर वादी के मारूफ शायर। लेकिन अभी इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।